देखिए अब जो टॉपिक है हम लोगों का दैट इज कि कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर आर ये कैप मैं तुम लोगों को वापस से याद दिला देता हूँ कि डेसिमल नंबर्स दो प्रकार के बताए गए थे तुम लोगों को। कौन कौन से दो प्रकार के थे? क्या बोला? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें से नॉन टर्मिनेटिंग के कितने टाइप्स थे? कौन कौन से? हम्म। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल दो मुझे एक। 0.9। तुम मुझे नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एग्जांपल दो। 1.666 डॉट डॉट डॉट। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एग्जांपल दो। 1.4164 डॉट डॉट डॉट। इसको क्या पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं? हुँ? कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको? 9/10। अब हमें ये सीखना है कि क्योंकि ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, तो ये तो तुम लोगों को आता ही है कि कैसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं सीधा डेसिमल खोलकर, डेसिमल एक्सपैंड करके। अब इस प्रकार के नंबर जो रिपीट हो रहे होते हैं, या सपोज कुछ ऐसे आ जाए 17.919191, इस प्रकार के नंबर्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो इनको पी बाई क्यू में कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? इनको तो हम कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए किस कैटेगरी में आते हैं? इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ये पी बाई क्यू में आ ही नहीं सकते, तो इसको तो हम इर्रेशनल की कैटेगरी में मान के चलते हैं। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को कैसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करें। उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 0.333 डॉट 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 को कन्वर्ट करना है किसमें? पी बाई क्यू फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, स्टेप देखिए, लॉजिक देखिए कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि ये जो हमें नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर हमें दिया हुआ है इसको हम मान लेते हैं x। लेट कर लिया हमने इसको हमने x मान लिया। अब देखो कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पर? 3 रिपीट हो रहा है, थ्री। तो 3 के ऊपर बार लगा दो। 3 के ऊपर बार लगा दो। बार का मतलब क्या होता है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है, तो हमको बार बार 3 लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात समझ में आई? अब अगला स्टेप क्या है हम लोगों का? अगला स्टेप ये होता है कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, अभी कितने नंबर आ रहे हैं पॉइंट के बाद? एक ही नंबर आ रहा है वैसे तो, जिसपे बार लगा हुआ। जितने नंबर आ रहे हैं उतने 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रही है यहाँ पर जो रिपीट हो रही है, 10 से दोनों तरफ उतना मल्टीप्लाई कर दो। टेन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा।
10 को 0.3 से मल्टीप्लाई 0.3 बार से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं तुम लोगों को एक कैलकुलेशन बताता हूँ जो यहाँ यूज होगी। देखो क्या हो रहा है, 0 पॉइंट सपोज मान लो एक क्वेश्चन है 0.37, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0.37 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, ऐसे ही करेंगे सॉल्व इसको। थर्टी सेवन अपॉन 10 3.7 लिखा जा सकता है। क्वेश्चन क्या था हमारा 0.37, क्या बन गया वो 3.7। क्या चेंज देखा तुमने, एक डिजिट जो थी वो यहां शिफ्ट कर गई, एक डिजिट जो थी वो यहां शिफ्ट कर गई क्योंकि हमने एक 10 से मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता तो दोनों की दोनों इधर शिफ्ट कर जाते। एग्जांपल ले लेते हैं एक और, सपोज 5.9734। अब इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं और देखो 100 में कितने जीरो होते हैं, दो, तो दो डिजिट जो है इसकी यहां आ जाएंगी। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है 59734 डिवाइड बाय 100। इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे मोहित, क्या, हाँ 597.34। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था 5.9734 और आंसर क्या बना 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों डिजिट जो थी अब वो डेसिमल के लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गई हैं। तो लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है दैट आप जितने 10 से मल्टीप्लाई करोगे उतने डिजिट जो है राइट साइड से उठकर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर एक 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक डिजिट शिफ्ट होगी। अगर दो 10 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों की दोनों यहां से उठकर यहां आ जाएंगी। लॉजिक समझ में आ रहा है, मैथ समझ में आ रही है। तो अगर मैंने यहाँ पर 10 को 0.3 बार से मल्टीप्लाई किया है तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, एक 3 यहां आ जाएगा पर यहाँ 3 की कमी तो है नहीं क्योंकि 3 तो अनलिमिटेड है। सो व्हाट विल हैपन 10x इक्वल्स टू एक 3 उठ के यहाँ आ जाएगा पर क्योंकि 3 की कमी है नहीं तो अभी भी हम 3.33 बार ही 3 बार लिखेंगे यहाँ पर 3.3 बार, सॉरी। लॉजिक समझ में आया, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया है तो एक डिजिट उठकर यहां से आ गई यहां पर, राइट। यहां तक समझ में आया स्टेप सबको। अब देखो हमने जब जहां पर इसको x बना था इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, जहां पर इसको जहां यहां तक पहुंच गए इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देते हैं। तो 10x में से x माइनस होगा, LHS में से LHS माइनस होगा इसका, 3.3 बार में से 0.3 बार माइनस होगा। देखिए 10x माइनस x कितना हो गया 9x, 3.3 बार माइनस 0.3 बार, 3.3 बार माइनस 0.3 बार, ये तो 0 जाएगा पूरा, बचा क्या 3.0 यानी कि 3 बच रहा है, 3 है ना। तो 9x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/9, 9 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 3 जा, तो देखो x क्या आ गया 1/3। वो x जो स्टार्टिंग में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था वही x अब p/q फॉर्म में आ चुका है, हो गया ना कन्वर्ट। जो x स्टार्टिंग में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था वो x अब p/q फॉर्म में आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ,
कि हम रिपीटिंग वाले नंबर्स को, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए तो हम उनको रैशनल नंबर बोलते हैं। अभी तक आज की डेट तक हमें टेक्निक नहीं पता थी, पर अब हमें टेक्निक पता है कि कैसे हम इन प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन लेते हैं, पहले नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं एग्जांपल के लिए, एक्सप्रेस 5.27 बार या 5.272727 डॉट 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 इन पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हमारा स्टेप रहता है कि लेट x इक्वल्स टू 5.27 बार, क्योंकि 27 रिपीट हो रहा है इस बारी। ठीक है, उसके बाद कितने से मल्टीप्लाई करूं, 10 से या 100 से या 1000 से? सर 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रही हैं, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100 इंटू 5.27 बार, राइट। 100 इंटू एक्स हो जाएगा तुम्हारा 100x, 100 इंटू 5.27 बार, क्या आंसर आएगा? 5, सही बोल रहा है, 527 क्या होगा? हाँ, ये देखो, दो 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 जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, दो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दो डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से 2 डिजिट उठ के यहाँ आ जाएंगी, तो 527 तो हो ही जाएगा। पर पॉइंट के बाद 27 की कमी थोड़ी है, सर 0.27 आएगा। वो तो रिपीटिंग ही है, तो 0.27 बार तो रहेगा ही। इसको ले लो तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन, इसको ले लो तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे, 100x में से x माइनस करेंगे, फाइव 27.27 बार में से 5.27 बार माइनस करेंगे, तो 100x माइनस x कितना हो जाएगा? 99x। और दूसरी तरफ है 527.27 बार माइनस करना है 5.27 बार, ये पूरा 0 हो जाएगा। 7 में से 5 क्या, 2 2 5, तो 522 हो गया ये, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 522/99। इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 174/33। अभी भी हम इसको जो है 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 11 ज़ा, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 8 ज़ा, तो 58/11। तो जो नंबर तुम्हारा स्टार्टिंग में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जा रहा था, अब वो क्या जा रहा है? पी बाई क्यू फॉर्म में जा रहा है, रैशनल के फॉर्म में जा रहा है। समझ में आई बात? तो हमने एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर डाला, राइट। इसको भी नोट कर लीजिए। और कभी तुम कैलकुलेटर यूज करोगे और 58/11 को डिवाइड करोगे, ठीक है, मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, अभी तुम्हें वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अगर हम कैलकुलेटर उठा लें तो देखो, मैं ले रहा हूँ 58 डिवाइडेड बाय 11। 58 डिवाइड बाय 11 देख रहे हो क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? 5.27272727 ये जा रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जा रहा है, यानी कि हमने सही बनाया। आई बात समझ में? तो
ये है जो हम लोगों का बहुत बेसिक रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस चैप्टर में। अब जो तुम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 में से करना है वो मैं बता देता हूँ। एक्सरसाइज 1.3 में से क्या करना है? एक्सरसाइज 1.3 में से तुम्हें करना है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, 1 टू बोला था मैंने अभी, 2 नहीं बोला ना? हाँ 2 भी लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 to 7 सारे करने हैं। एक्सरसाइज 1.3 में 1 से लेके 7 तक सारे करने हैं, ठीक है? क्लियर है? तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।